नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सरपंच संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। भारत पेंशनर समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। विकसित भारत योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के स्वीकृति पत्रों, स्वनिधि योजना की राशि के स्वीकृति पत्रों, आयुष्मान कार्डों एवं उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा प्रमाण पत्रों को हितग्राहियों को वितरित किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास व आवास विभाग के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत मंदसौर नगर में चयनित स्थानों पर नगरपालिका परिषद व जिला प्रशासन के द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाना है। इसी उपलक्ष्य में संजय गांधी उद्यान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत के द्वारा किया गया। शिविर का उद्घाटन के अवसर पर नगरपालिका सभापतिगण नीलेश जैन, कौशल्या बंधुवार, दीपमाला रामेश्वर मकवाना, पार्षदगण आशीष गोड़, सुनीता भावसार, सुनीता गुजरिया, दीपक गाजवा, पार्षद प्रतिनिधि राजेश सोनी एरावाला, नरेंद्र बंधुवार, नगरपालिका कार्यपालन यंत्री PS धारवे भी मंचासीन थे। सभी अतिथियों नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के स्वीकृत पत्रों, आयुष्मान कार्डों एवं उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा प्रमाण पत्रों को भी हितग्राहियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व कन्या पूजन भी किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर के द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। सभी अतिथियों द्वारा शासन की योजना के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। हितग्राहियों को इस प्रकार के शिविरों का लाभ लेना चाहिए। नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत द्वारा भी इस अवसर पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वागत उद्बोधन नगरपालिका कार्यपालन यंत्री PS धारवे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजेश गुर्जर, महिला बाल विकास के PC चौहान, BR मुजालदे व विभिन्न विभागों शासकीय विभागों के प्रमुख कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। संचालन चंद्रशेखर नागदा द्वारा किया गया। आभार नगरपालिका सभापति नीलेश जैन द्वारा माना गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये द्वितीय चरण का दूसरा दिन है और इसमें सबका यही सब मिलकर के सबका यही प्रयास है कि सभी जितने भी जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन सबका लाभ जो पात्र हितग्राही है उन तक पहुंच जाए और सारे
जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उन सब योजनाओं का लाभ ले लें, इसलिए इस तरह के जो ये शिविर लगा करके और सारे विभागों के जितने भी यहाँ पर टेबल लगी हुई है और यहाँ पर यहाँ बुला करके और सबको इसका लाभ मिले, ये हम सबका प्रयास है। इसमें आज सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष और सब आए थे और हम सबका प्रयास यही है कि सारी योजनाओं को जो पात्र है उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच जाए, यही प्रयास है हम सबका। और मेरा ऐसा मानना है कि इसका लाभ लेने के लिए सब हितग्राही आ रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज भारत संकल्प यात्रा द्वितीय चरण का दूसरा दिन है। इसमें सभी डिपार्टमेंट के कैंप लगाए गए हैं, सभी हितग्राही वगैरह आ रहे हैं। जिनको फायदा मिल गया उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और अभी और लगातार रहेगा, कल और इसका शिविर लगा है। मंदसौर में जिला सरपंच संघ के द्वारा शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। मंदसौर में जिला सरपंच संघ के द्वारा शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपने आए जिला सरपंच संघ के सरपंचों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में सरपंचों को जमीनी स्तर पर पंचायत चलाने में कई तरह की परेशानी आ रही है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। 15वें वित्त की राशि समय पर दिलाई जाए, वह राशि का आवंटन वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर हो। रोजगार पूरक कार्य जैसे नरेगा अंतर्गत गार्डन, चेक डैम निर्माण, नाला सुदूर सड़क सीमावर्ती जिलों में चल रहे जबकि मंदसौर में बंद है, इसे चालू करवाया जाए। धारा 40 के तहत बिना सोचे विचारे एक सरपंच को हटाया तो सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय नहीं हो। गांवों में प्रशासन द्वारा टैक्स वसूली पखवाड़ा शुरू कर ग्रामीणों को टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियर जिले में ठेकेदारी कार्य करने लगे हैं, इन्हें रोका जाए। पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी निर्वाचित सरपंच की द्वेषपूर्ण झूठी शिकायत कर उन्हें परेशान करते हैं, ऐसी शिकायतों पर प्रशासन ध्यान दें। सहायक सचिव का स्थानांतरण करें व 3 माह में एक बार सरपंचों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुने। पूर्व सीएम ने ग्राम पंचायत को काम करने के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की राशि खर्च करने का अधिकार दिया। पंचायतों में विधायक, सांसद व मंत्री ने दी गई राशि को ग्राम पंचायत को न देते हुए RES को दी जा रही है, जो गलत है। RES को एजेंसी बनाकर सरपंचों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। झूठी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता पर FIR दर्ज की जाए। भूमि से अतिक्रमण हटाने, सीमांकन करने जैसी कार्यवाही सरपंच के निर्णय पर तत्काल कर पुलिस द्वारा सुपुर्दगी दिलाई जाए। आदि मांगे सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से रखी गई। यहाँ पर जो हम माननीय कलेक्टर जी को जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो हम जब से कम 18 महीने 19 महीने हो गए हमारे सरपंच बने हुए, तो कुछ सरकार की वजह से जो खजाना खाली पड़ा उसकी वजह से हम पंचायतों में काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है और कहीं पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सफाई वाले के पैसे दे पा रहे हैं, नहीं कहीं नाली बना पा रहे हैं। और अगर मान लो किस्त आती है तो ऐसी आती है कि वो जो पंचायत का जो खर्चा रहता है जो भी करने का, जैसे 15 अगस्त का है, जो भी विकास यात्रा का है, जो भारत विकसित यात्रा का, इसी में जो खर्च हो जाती है। तो इसलिए हम जो है बहुत परेशान हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर सारे सरपंच मिलकर के मंदसौर ज़िले के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर हमारी शर्तें मानी तो ठीक है, नहीं तो हम भोपाल जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन देंगे। जो पंचायत में विकास नहीं हो रहे, कोई पैसे नहीं आ रहे पंचायत में, सब सरपंच लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। आज 400 लोग सरपंच आए हैं हम यहाँ, तो कलेक्टर साहब को ये विज्ञापन दे रहे हैं कि भाई इन पंचायतों में विकास होए। और जो सरकारी काम, जैसे मैंने भी यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ में, हमारे यहाँ 700 बीघा ज़मीन थी, ग्राम पंचायत बुकी का सरपंच हूँ मैं, तो उनके लिए आवेदन करा था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 700 बीघा ज़मीन में से इनको जो ज़मीन देनी थी गवर्नमेंट को, वो ज़मीन इनको तुरंत इंडस्ट्री एरिया वाले को दे दी, 70 बीघा जेल वाले को दे दी। उसके बाद भी हमारे पास जो गौ चरे की ज़मीन है, 40-50 बीघा ज़मीन हमारी गौवा चरती है, उस ज़मीन के लिए प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं लगा रहे। मैंने 2 बार ADM साहब को और कलेक्टर साहब को। पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर भारत पेंशनर समाज एवं प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला शाखा मंदसौर द्वारा प्रांतीय शाखा के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि को जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर दिया गया।
पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर भारत पेंशनर समाज एवं प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला शाखा मंदसौर द्वारा प्रांतीय शाखा के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर मंदसौर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर शुभम पाटीदार को अशोक कुमार शर्मा एवं जिलाध्यक्ष सतीश नागर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर दिया गया। ज्ञापन में पेंशनरों की प्रमुख मांगों में धारा 49(6) समाप्त करने, 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई राहत देने, आयुष्मान योजना का लाभ देने, चिकित्सा भत्ता 3000 रुपये प्रतिमाह देने, 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वार्षिक वृद्धि देने, चतुर्थ वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2023 के स्थान पर 1 जुलाई 2019 से देने, हिमाचल सरकार के आदेश के अनुसार 65 वर्ष से 5% पेंशन वृद्धि प्रतिवर्ष बढ़ाने, 27 माह एवं 32 माह का एरियर देने जैसी मांगे सम्मिलित की गई है। ज्ञापन देने में उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पंवार, राजेंद्र सिंह चौहान, कन्हैयालाल भावसार, ऋषभ कोठारी, ओपी मिश्रा, रणजीत सिंह भाटी, ब्रजेंद्र सिंह चौहान, रमेश शर्मा, रहीम बेग, अब्दुल वाहिद कुरैशी, अभय जैन, अजय उपाध्याय, ब्रजेश टांकवाल, सज्जन सिंह चौहान, राधेश्याम शर्मा, दिलीप काले, जगदीश राठौर, गोपाल चावड़ा, अमृतलाल पांडे, श्याम सोनी, अशोक नागदा, BS सिसोदिया, KS सिसोदिया, मानसिंह शक्तावत, CL बसेर, तनसुख मेहता, रतन सिंह राठौर, KS सिसोदिया आदि अनेकों पेंशनरों ने भाग लिया। ज्ञापन का वाचन उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पंवार द्वारा किया गया एवं आभार सतीश नागर द्वारा माना गया। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ मंदसौर में भी भारत पेंशनर एसोसिएशन पेंशनर एसोसिएशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में पेंशनरों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन आयोग सन 2000 तब से प्रदेश के पेंशनरों के साथ एक छलावा किया जा रहा है। धारा 49(6) का प्रावधान उसमें किया गया और ये प्रावधान किया गया कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ MP महंगाई भत्ता बढ़ाएगी रेगुलर कर्मचारियों का, तो पेंशनरों को तब भुगतान किया जाएगा जब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति होगी और 49(6) का प्रावधान उसमें कर रखा है। उस 49(6) को विलोपित करवाने के लिए कि उसकी अनुमति की आवश्यकता न हो, इसलिए 49(6) विलोपित। इस मांग को करते करते हमने शिवराज सिंह जी से 15 वर्ष तक मांग की, 18 सालों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन उनने उसको विलोपित आज तक नहीं किया। दूसरा, माननीय शिवराज सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनका कमिटमेंट था जब जब प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, पेंशनरों का भी हम स्वीकृत करेंगे उसी दिनांक से। उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा। पूरे 18 वर्षों तक कभी भी उनमें, जिस दिन से केंद्र सरकार ने नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया, उनने राज्य के कर्मचारियों को तो दिया, लेकिन प्रदेश के पेंशनरों को उस दिनांक से नहीं दिया। आज भी मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारी जुलाई 23 में 4% महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारियों को बढ़ा दिया, 46% हो गया, लेकिन पेंशनरों का आज भी 42% है। हमारा 4% भत्ता आज तक नहीं दिया, आज तक शेष है। और इसके बावजूद जब भी देते हैं, कम 1 वर्ष बाद देते हैं, 6 महीने बाद देते हैं, ये पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाह रहा हूं कि पूर्व MLA और एक्स सांसद जितने हैं, उनको पेंशन के साथ साथ चिकित्सा भत्ता भी वो लेते हैं, लेकिन हम एक आयुष्मान कार्ड की मांग कर रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड की मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कोई पेंशनर बीमार ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता कभी बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड जारी कर दो, तो हम भी इस इलाज का थोड़ा लाभ दे सकें। इन सब मांगों को लेकर के आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। आज पूरे मध्य प्रदेश में पेंशनरों की लंबित मांगों को लेके आज ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें भारत पेंशनर समाज और प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन दोनों संगठनों ने आज सामूहिक रूप से आज हम लोग ज्ञापन दिया है। हमारी मांगों को लेके शासन निरंतर क्या है कि उपेक्षित व्यवहार कर रहा है। न तो हमारा DR समय पे बढ़ाया जा रहा है, न हमें आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, न 30 जून के मामले में न्यायालय का निर्णय आ गया, लेकिन उसका भी एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। और जो भी अगर आदेश सरकार जारी कर रही है, वो आदेश से सीधे सीधे पेंशनरों को वंचित किया जा रहा है। इसलिए आज
हमारा जो 27 माह 32 माह का एरियर था वो भी नहीं दिया है, ना हमें आयुष्मान योजना में सम्मिलित किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों को इस उम्र में आके बीमारियां वगैरह सब घेरती है, तब पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन शासन इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रहा है। आज जुलाई से बढ़ा हुआ डीआर मिलना था, जो आज फरवरी आ गया है, लेकिन शासन अभी तक इस मैटर पे मौन है। इस प्रकार इन सारी चीजों को लेके आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय मंदसौर के माध्यम से आज दिया है, किंतु हम शासन से यही चाहते हैं कि समय समय पर हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उनने कहा था कि जब भी सरकार, केंद्र सरकार जिस तारीख से बढ़ाएगी उस तारीख से हम पेंशनरों को देंगे, लेकिन अब तो शिवराज सिंह जी की सरकार, आज मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो पेंशनरों का डीआर बढ़ाने में ये इतनी रोक लगाते हैं, जो दूसरे काम। दूसरी बात यह कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब धारा 49(6)(2000) के कारण अगर हमारे पेंशनरों के लिए बंदी खाते, तो ये राजनेताओं के लिए, जो विधायक है, भूतपूर्व विधायक है, तो इनकी पेंशनरों इनके लिए क्यों नहीं ये लागू कर रहे हैं? तो ये दोहरे मापदंड सरकार अपना रही है, ये ठीक नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम भी इस प्रदेश के पेंशनर हैं और हमने इस प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में हमारा बहुत समय दिया है, इसलिए अनदेखी की जा रही है। ये एक अच्छी किसी भी शासन के लिए एक अच्छा नहीं है। एक और आप कहते हो कि हम क्या के साथ वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, तो आप वरिष्ठों का क्या ऐसा इस प्रकार सम्मान करते हैं? ना तो हमें कोई चिकित्सा सुविधा है, ना चिकित्सा भत्ता है, हमें कम से कम आयुष्मान योजना का लाभ दे दिया जाए। हम कोई इनकम टैक्स पे ही नहीं है, ठीक है, प्रथम श्रेणी IAS IPS वगैरह जो बड़े बड़े राज्य केंद्र सरकार के जो अधिकारी वो उस रेंज में के अंदर है, हम तो उसके तहत आते ही नहीं, तो हमें तो कम से कम वो मान लिया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सरपंच संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। भारत पेंशनर समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।